नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में सरकारी सिस्टम की वजह से लोगों की जानें इस तरह से जा रही है कि मानो कि लोग की जान की कोई कीमत ही ना हो। चाहे वो महाकुंभ में हुई भगदड़ की वजह से लोगों की जान गई हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की वजह से लोगों की जान गई हो। सरकार को नागरिकों की जान जाने के बाद ही उनके जान की कीमत पता चल पा रहा है और सरकार एक जांच कमेटी बना दे रही है, बस बात खत्म। अभी हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। उसके बाद सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दिया हो गया, बस बात खत्म। वैसे में हम बात करें हमारे देश के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के बारे में तो पूछिए ही मत। मंत्री जी को लगता है कि केवल वंदे भारत ट्रेन ही भारत की रेल है। सुबह जगह वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी लिए, रील बनाए और अपलोड कर दिए, बस हो गया रेलवे का विकास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस तरह के घटना पर मंत्री जी ट्वीट किए और लोगों के लिए प्रार्थना किए। खैर, ऐसा लगता है कि मंत्री जी को इस तरह के ट्वीट को हमेशा ड्राफ्ट करके रखना पड़ता होगा, क्योंकि इस तरह के ट्वीट करने की जरूरत मंत्री जी को हर एक महीना पड़ी जाती है। कुछ भी खैर, लोग और मीडिया का क्या, मंत्री जी समय रहना और रणवीर इलाहाबादियों को गिरफ्तार करवा देंगे, लोग और मीडिया ये सब भूल जाएंगे। मीडिया से याद आया कि आजकल एंकर लोग बहुत गुस्से में हैं और एंकर लोग के गुस्से के शिकार बीजेपी के प्रवक्ता लोग हो रहे हैं। ट्रेन के लिए पहुंचा है डिलेड, दूसरा पहुंचा डिलेड, तीसरा पहुंचा डिलेड। तो ये तो 5 लाख पैसेंजर्स को की कैपेसिटी वाला पूरा का पूरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अब ये बढ़ता चला जाएगा तो भगदड़ तो मचेगी ना डॉक्टर अजय आलो। नहीं रूबिका जी, देखिए आपको 2-3 चीज रियलिस्टिकली इसको कैलकुलेट कीजिए। टोटल अभी आज की तारीख में सिर्फ प्रयागराज के लिए लगभग 400 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही हैं नियमित ट्रेनों के अलावा। अब इसके बाद स्वाभाविक है कि जब एक ही ट्रैक पे लगभग अपनी कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ज़्यादा ट्रेन चलेंगी तो ट्रेन के परिचालनों में घंटे 2 घंटे, मतलब इवन की राजधानी, तेजस, वंदे भारत, ये सारी ट्रेनें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे डिले से चल रही हैं। और ये होगा क्योंकि कहीं सिग्नल जैम है, कहीं क्लियरेंस नहीं है। तो ये रेलवे ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वो लोग किसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि ट्रेन डिले होगा, जो पैसेंजर आ गया है। लोग फिर पैसेंजर क्या करें? नहीं, चैलेंज है तो हम क्या करें? इतना बड़ा आपने आयोजन किया है तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना। अब आप कह दें कि नहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमसे तो ना हो पा रहा, तो फिर क्यों बने हुए हैं सर आप लोग? फिर ये तो मैंने नहीं कहा कि हमसे ना हो पा रहा है, इतना दिन से तो हम ही हो पा रहा है कि और कोई कहाँ हो पा रहा है? आप ये कह रहे हैं ना डॉक्टर अजय आलो कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अरे इन चैलेंजेस को डील करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। एक मिनट रूबिका जी, आपके इरिटेट होने से जवाब नहीं मिलता है। नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? 18 लोगों की मौत के लिए इरिटेट ना हो, क्या करूं मैं? डॉक्टर अजय आलो, वाह वाह, बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। 18 लोगों की कोई बात नहीं सर, होता है। क्या चाहते हैं रूबिका जी? ये रेटरिक्स करके अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो दिस इज नॉट रेटरिक्स। अभी ये काम किसी और के ना अगर ये काम पश्चिम बंगाल में आप जो कह रही हैं, आप बात तो सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफा ट्रेन चलाई, जो इरिटेशन मेरा है ना वो डॉक्टर अजय आलो बात तो सुनिए। देख रही होती। आप बात ही नहीं सुन रही, आप बोले जा रही है, बोले जा रही है। ना बिल्कुल ना। जब आप कह रहे हैं कि ये बड़ा चैलेंज है तो ये चैलेंज आपको सॉल्यूशन निकालना होगा ना, वो हमको नहीं निकालना होगा। चैलेंज हम ही टेकअप कर रहे हैं, आप नहीं कर रही हैं। कहां 18 लोगों की मौत के बाद टेकअप करेंगे? आप स्टेशन पे बैठ के खाली अब सवाल उठा रही हैं, जवाब नहीं, अरे मेरा काम सवाल उठाना है। क्यों नहीं उठाऊंगी सवाल? जवाब सुनना भी काम है, जवाब सुनना भी काम। अरे जवाब आपका क्या करूं? 18 लोगों की मौत के बाद का जवाब सुन के क्या करूं मैं, बताइए? उधर वहां भगदड़ होगी, आप लोग बस जवाब ही देते रहेंगे। अरे इतना बड़ा आयोजन किया है तो कोई तरीका तो होगा ना, कोई रोड मैप तो होगा ना। पूरा तरीका है। 50 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी आके लेके चुके हैं। आप भी डुबकी लेके आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? एहसान कर दिया आपने। अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने। अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने। एहसान नहीं किया है। तो फिर कोई एहसान नहीं किया है, ये जिम्मेदारी है हमारी। बस उसी जिम्मेदारी को याद दिला रही हूँ। बहुत अच्छा काम कर लीजिए आप, लेकिन अगर लोगों की मौत होगी 30 उधर जोड़ लीजिए, 18 इधर जोड़ लीजिए, सर सवाल आप ही से पूछा जाएगा। आप स्वाभाविक है सवाल आप हमसे पूछिएगा, हमसे नहीं किससे पूछिएगा? नहीं तो आप ये मत सोचिए कि मैं चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लेकर सवाल पूछूंगी, इरिटेट होकर सवाल पूछूंगी। एक मिनट मुस्कान लेके मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। 2-4 घंटे ट्रेनें लेट चल रही है, उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। मैं कहता रहा हूं उसका रीजनिंग आपको दे रहा हूं, ट्रेन क्यों लेट हो रही है, आप सुनने को तैयार नहीं। अभी मैं बताती हूं डॉक्टर अजय आलो, आपके घर पर अगर 10 मिनट देरी से मेरा कैमरा पर्सन पहुंच जाए ना तो आप झुंझला जाएंगे। कहां है, क्यों नहीं आया, 10 फोन लगा देंगे। मैं जूम से कर रहा हूं, कैमरा पर्सन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। नहीं, एग्जांपल तो वही कह रहा हूं कि 10 मिनट में आदमी झुंझला जाता है। 4-5 घंटे अगर आदमी इंतजार करेगा, उसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को आप भी समझिए। प्लीज अंडरस्टैंड, मुश्किल होगी, उसका सॉल्यूशन लीजिए। मुश्किल को टेकअप कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं मुश्किल छोड़ के, हाथ कहां खड़ा कर दिया है?
मैं कह रहा हूं क्यों ट्रेन लेट हो रही है तो वो आप समझ नहीं है। मैं कह रहा हूं जब ट्रेन लेट होगी तो स्वाभाविक है प्लेटफॉर्म पे आदमियों का अरे दबाव सर, क्यों बढ़ेगा। मैं नहीं पढ़ूंगी ना, टिकट बुक करा दी है, मुझे प्रयागराज पहुंचना है। आपकी जिम्मेदारी है कि 12 बजे की ट्रेन 12 बजे चले, आपने टाइम दिया क्यों 12 बजे का? फिर ये बताइए ना, मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल सवाल है ये। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जब 300 एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगी तो ट्रेन लेट होंगी। आप भी जानती हैं ट्रेन लेट होगा, ट्रैक एक ही है, पूरा दो डबल ट्रैक नहीं है, जाने का एक ट्रैक है, आने का एक ट्रैक है। प्रयागराज जाने के रूट में 4 ट्रैक भी बन जाएंगे 10 दिन। मैं एक तो मैं बड़ी अधिकारी नहीं हूँ, सच बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं इस चीज का इल्म है, लेकिन कुछ तो चीजें बेसिक है ना अजय आलोक जी, कि इतना टाइम लग सकता है तो फिर डिले कर दीजिए ना। डिले मतलब आप सोच समझ के उसका टाइम टेबल ऐसा बना दीजिए। सारे टाइम टेबल बने हुए हैं रुबिका जी, सारे टाइम टेबल बने हुए हैं। स्पेशल ट्रेन का टाइमिंग अनाउंस हो रहा है, आदमियों की भीड़ देख के स्पेशल ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये सारा कंफ्यूजन उसी के चक्कर में हुआ है जो कल रात में। रूबिका लियाकत जी के इस गुस्से को देखकर तो दर्शक लोग चौंक गए होंगे। सिर्फ दर्शक ही नहीं, अजय आलोक ने भी ये उम्मीद नहीं की होंगे कि आज उनको इस तरह के डांट पड़ने वाला है। वैसे में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी प्रवक्ता ने इस घटना के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, लोग नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहते हैं। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना हुआ था, उसके बाद नीतीश कुमार ने स्वयं रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अश्विनी वैष्णव जी को देखिए, इनके कार्यकाल में बहुत सारे रेल दुर्घटनाएं हो गई, तो उस पर करते क्या है, ट्वीट कर देते हैं और एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन कर देते हैं, बस। वैसे में दोस्तों, हमारे रेल मंत्री जी पहले नौकरशाह थे और उस फील्ड में इनको अच्छी खासी सफलता हासिल थी। इनके बैकग्राउंड को देखते हुए प्रधानमंत्री जी इनको रेल मंत्री बना दिया। लेकिन एक बात सोचने वाली है दोस्तों कि यदि नौकर यदि मालिक बन जाए तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो सब कुछ सही ही करेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।